कथा में प्रवेश करे, कथा पांडाल में आ जाओ। अभी आप लोग कथा पांडाल में नहीं हो, शरीर से हो, मन से नहीं हो। मन को एकाग्रचित करके कथा पांडाल में आओ। क्या करना है, क्या करवाती हूँ मैं सबसे पहले? ओम का उच्चारण करवाती हूँ। रेत की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ। अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए ओम का उच्चारण होता है। कल भी मैंने आप लोगों को ओम का महत्व बताया था। एक काम और करो, ये जैसे जजमान को यहाँ बिठाओ, यहाँ थोड़ा सा। अब आज नृत्य का दिन है, जो भी नृत्य करेंगे यहाँ आकर करें सामने, ऐसा थोड़ा सा कुछ करो। जजमान को यहाँ बिठा लो चारों। दीदी जजमान को तो नृत्य करेंगे, करेंगे ना। बारात में सबको ही करना पड़ेगा, क्योंकि भोले शंकर की बारात में उसको सभी भागना पड़ेगा।
थोड़ा और पीछे रखिए, थोड़ा सा और पीछे। चलिए उनका उच्चारण करें। मंगलाचरण भले आप बोल ना सकें पर अपने कानों में श्रवण करें, शब्दों का गुंजन महसूस करें। सुनने से भी, श्रवण करने से भी, अगर हम बोल नहीं पाते श्लोक तो भी श्लोक श्रवण करने से भी उसका लाभ मिलता है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। शारदा शारदाम्भोजे वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः। सोनाधिधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वरं नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। दोनों हाथ ऊपर करके जिसमें जितनी शक्ति हो। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे। देखो 4:20 हो रहे हैं, मैं पहले ही शुरू कर दूँ, बता दे रही हूँ। 4:20 हो रहे हैं, थोड़ा ये संगीत वाले लेट होते हैं। 2:30 बजे आज संगीत वालों का संगीत शुरू होना चाहिए, लेकिन शुरू नहीं हुआ था। वो मैं कुछ नहीं जानती, थोड़ा सब एक दूसरे पे, ये कथा ऐसी चल रही है कि सब एक दूसरे पे लुढ़क रहे हैं। वो बोले साउंड वाला नहीं आया, वो बोले संगीत वाले नहीं आए, वो बोले ढोलक वाला नहीं आया, वो बोला कैसे वाला नहीं आया, और आज मेरा कान ही नहीं आया है। सोच लो, समझ गए ना? अब ये तुम लोगों की श्रद्धा का देखो कैसा अभाव हो रहा है कि आज वो काना ही नहीं पहुंचा यहाँ अभी तक। तो थोड़ा कोई लेट, थोड़ा कोई लेट। अब मुझे बार बार बोलते हैं कि अभी थोड़ा भीड़ आ जाने दो, फिर आओ, फिर भीड़ आ जाए। ऐसे करते करते आप लोग भी 4:30 बज रहे हैं, ठीक 7:30 बजे आरती होगी, उससे पहले कोई यहाँ से हिलना मत।
कथा के तृतीय दिवस में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। अपने मन को एकाग्रचित करें। सामने से आवाज़ बहुत आती है, आप लोग सुनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ से आवाज़ आती रहती है। पूरे समय आप लोग हलचल मचाते रहते हैं और मैं बोलती भी रहूँ तो भी कोई जो बोल रहे हैं आपस में आप लोग हल्ला ही मचाते रहते हो। सुनते थोड़ी, इधर ध्यान थोड़ी रहता है मेरी तरफ। मैं बोल रही हूँ यहाँ तो भी सब हल्ला मचा रहे हैं, आपस में चिल्ला रहे हो। कथा श्रवण करने आए हो, मेरा निवेदन है कि कथा बहुत शांत चित्त होकर सुनो। आज 3 दिन और हो गए हैं, उसके बाद कल 3 दिन और थोड़ा सा, फिर तो ऐसे चिल्लाना, वही करोगे। कितना भी समझा के जाऊँ, करोगे वही। हाँ, और बोल रहे हो कि हम तो वही करेंगे, सुधरोगे नहीं। लेकिन अभी देखो, 2 दिन कथा में रस धीरे धीरे आता है, मैं भी जानती हूँ उस चीज़ को। शास्त्र का विषय है वो इतना आसान नहीं होता, भक्ति बहुत कठिन है। हमको तो इसलिए आनंद आता है क्योंकि हम उतना पढ़ चुके हैं, उस चीज़ से निकल चुके हैं, तो आनंद आना स्वाभाविक है। आप लोगों को धीरे धीरे आनंद आएगा, इतना आसान नहीं हो। गृहस्थ जीवन आप लोग जी रहे हो तो एकदम से मैं सोचूं कि मैं पहले दिन ही आके अपना ज्ञान बांटने आ गई तो आप लोगों को पूरी ज्ञान की बात घुस जाए दिमाग में और अच्छा लगने लगे, ऐसा संभव नहीं। इतना मैं भी जानती हूँ। पहले दिन मैंने बताया था हरि शरणम, हरि की शरण में आए। अभी 2 दिन आप लोग हरि की शरण में आए। आज गुरु की महिमा बताई जाएगी और गुरु की महिमा बताएंगे। देखो, गुरु परसों नरसों 2-3 दिन से गुरु के बारे में बोल रही हूँ कि गुरु गोविंद। कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा विश्राम हुई थी। राजा परीक्षित जी को श्राप मिल चुका है और वो अब अपने मोक्ष की तैयारी के लिए गुरु को तलाश कर रहे। जब श्राप मिल गया तब गुरु को ढूंढने के लिए गए, बहुत देर हो चुकी है। गुरु, अच्छा, मोक्ष का मतलब क्या समझते हैं? साधारण भाषा में साधारण जीव जो आप लोग हो, साधारण लोग, मोक्ष मतलब सोचते हैं हम सत्कर्म करें और मृत्यु उपरांत हम स्वर्ग में जाएंगे जहाँ बहुत अच्छे बाग बगीचे होंगे, बढ़िया झूले लगे होंगे। यही सब कल्पना है ना कि वहाँ स्वर्ग है। मोक्ष का तात्पर्य समझ ही नहीं पाए आज तक कोई भी। मोक्ष तो यही जीते जी ही पाया जाता है, जब हम संपूर्ण तौर पे संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए, इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात नहीं है, आगे के विषय में भविष्य के विचार करना बुरी बात नहीं है, परंतु सिर्फ उसी के चिंतन करना, चिंता करना है। चिंतन करो, चिंता मत करो कि हमारे पास बहुत सा धन आ जाए, उसी चिंता में परेशान हो जा रहे हो, वर्तमान खराब कर रहे हो। मालूम पड़ा रात को सोए और सोए के सोए रहेगा, वो धन कब आएगा उसका क्या करोगे? जो वर्तमान है, अभी जो वर्तमान है वही स्वर्ग है, उसी को स्वर्ग बनाओ। यही जिस दिन जो मनुष्य ये करना सीख गया वो मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त हो गया, इसी को मोक्ष कहते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जिसे कहते हैं कि
श्लोक सुनना क्या पूछ रहे हैं। अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं, जिसकी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें मालूम पड़ गया था कि मेरी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन होने वाली है। कल मैंने ये बताया कि आप सबको भी मालूम है कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है, सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। 7 दिन के अलावा 8 दिन होते ही नहीं है। ये कथा ये बताती है 7 दिवस के अलावा 8वां दिन तो होता ही नहीं है। किसी भी 7 दिन किसी की भी मृत्यु हो सकती है, ये मानकर चलना है जीव को। चाहे डरो चाहे मत डरो, ये सत्य है। सिर्फ व्यक्ति जब जन्म लेता है तो एक ही सच लेकर आता है अपने साथ कि उसकी मृत्यु निश्चित है। एक ही सच है जो वो जानता है, कैसे है कब है नहीं जानता, पर ये सच है कि मृत्यु है। उसके अलावा कुछ भी नहीं जानता है, सब परमात्मा के ऊपर है। जब राष्ट्रीय परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली है उसे क्या करना है, तो जिस प्रकार राजा सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसे परमात्मा की शरण में जाना है। अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा के शरण में जाना ही है, यही एक सत्य है जीवन का। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। राष्ट्रीय परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव मुनि जी ने बताया, तभी तो आज आप भी कथा सुन रहे हो, तभी मैं भी कथा बोल रही हूँ। वो कहते हैं कि सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न जो है ये समाज के संपूर्ण जीव के कल्याण के लिए आपने किया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, गदगद हो गए जब गुरु से उचित प्रश्न किया जाए। संतों के पास भी जब जाया करो ना, तो ये छोटे छोटे स्तर के प्रश्न तुम्हारे जो गृहस्थी के जीवन में चलते हैं ना, ये प्रश्न लेकर मत जाया करो कि मेरी तो बहू बात नहीं मानती, तो मेरी सास, बहू बोले सास बात नहीं मानती, सास बोले बहू बात नहीं मानती, बेटा बोले माँ बोले बेटी बात नहीं मानती, बेटा बोले कि मेरी माँ बात नहीं मानती, मेरे पति बोले मेरी पत्नी बात नहीं मानती है। सब दुखी, सब दुखी। मुझे तो कोई सुखी दिखता ही नहीं है, सब दुखी। ये बोले वो बात नहीं, ये बोले वो काम नहीं। कभी जिसके पास धन ज़्यादा है बोले मेरे पास धन ज़्यादा है, मैं थोड़ी किसी को धन दूंगी। सास बोले कि मैं मेरी बहू को कुछ नहीं दूंगी, वो मेरी सेवा नहीं करती। बहू बोले नाराज हुए कि बुढ़िया के पास इतना कुछ देने का नाम नहीं लेती। अब सब दुखी। तो मेरे तो समझ में नहीं आया सुखी कौन। मेरी एक बात समझ में आई, सुखी हरि का दास। जो हरि का दास वो सुखी, उसके अलावा सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। तो ये सुख रहने का मंत्र है इस प्रकार। और ये मंत्र कौन सिखाता है? आप लोग आपस में जो साधारण बातें करते हो ना, पंचायत जो करते हो, भाई लोग भी आपस में मजमा जमाते हो, बहनें भी आपस में जमाती हो, उसके बजाय ऐसा कोई दिन निश्चित करो कि आपके जो भी गुरु हैं उनके पास शांत चित्त होकर थोड़ी देर जाकर बैठो, सिर्फ बैठो। वहाँ कोई गुरु से भी कोई पंचायत करने मत जाओ कि गुरु जी बता दो धन कहाँ से आएगा, कुछ कुड़िया हो तो दे दो। तो कुड़िया वाले बाबा तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई कुड़िया से कुछ होता होगा। कुड़िया से किसी चीज़ से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का स्मरण करने से होता है। तो एक अपने गुरु के शरण में जाकर थोड़ा कीर्तन भजन करके सब कुछ पाया जा सकता है। इस प्रकार गुरु ही आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं
कि मोक्ष प्राप्ति का एक ही माध्यम है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जनि खोए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने यह श्वास की आवन होए ना होए, ओ भक्तों आवन होए ना होए। प्रत्येक श्वास में कृष्ण कृष्ण, अर्थात जब जैसा समय मिले, काम कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, ये मत बोलो कि समय नहीं मिलता। भगवान की पूजा में भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ी पूजा है। हर क्षण हर पल सिर्फ कृष्ण 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 बोलते रहो, तभी जो है कृष्ण प्राप्ति होगी। और फिर कहते हैं सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। क्या कहते हैं? जितासनो, पहले एक आसन में बैठना सीखो, एक अर्थात एकाग्र होकर। ये मत बोलते हैं देवी जी बोल कर भी एक आसन में बैठो तो हम कोई काम नहीं करेंगे। आजकल बड़ा झंझट है सब चीज़ों में, तो हम सुबह से उठ के बैठ जाएंगे। उन्होंने कह दिया जितासन, हम एक आसन में बैठ गए एक मुद्रा में। तो देवियाँ अगर तुम लोग ऐसा करोगे और भाई लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो कमाने कौन जाएगा और घर का काम कौन करेगा? जितासन का मतलब ये है आसन जीतो, अर्थात एक चित्त होकर बैठो। जैसे यहाँ कथा श्रवण करने आए हो तो एक चित्त हो। अच्छा, मैंने पहले दिन कहा था सब आसन लेकर आएंगे अपना, लेकिन मुझे यहाँ एक भी व्यक्ति आसन में नहीं देखा बैठा हुआ। सब आकर ऐसे ही बैठ जाते हो। अपने आसन में कथा श्रवण करोगे बिछाकर, तो जो सुनोगे वो आपके आसन से, मतलब उस आसन का आसन सिद्ध होता है अपना। फिर बाद में भी जब घर जाके बैठोगे ना उस आसन पे, तो वो पवित्र आसन है रहेगा, उसमें मन लगेगा पूजा पाठ करने में। और कल से जरूर लेकर आना, सब लेकर आओगे कल से आसन। हाथ ऊपर करो कि तैयार हो गए और ऐसे चले आओगे खाली हाथ। आसन लेकर आओ, कल से जरूर आसन लेकर आना। देखो आज कथा सुन रहे हो, पता नहीं फिर कब आपके जीवन में ऐसा अवसर आए तो लाभ उठा लो। दवाई दे रही हूँ, बॉटल लगवा रही हूँ, इंजेक्शन लगा रही हूँ, सब लगा रही हूँ, तो पूरा डोज लेकर बीमारी ठीक करके ही जाओ यहाँ से, है ना। तो इस प्रकार कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवते रूपो मना संधारे बदिया। पहले अपना आसन जीतो। किस प्रकार? आसन, फिर यम नियम, आहार प्रत्याहार, फिर ध्यान, फिर धारणा तक पहुँचोगे। पहले आसन जीतोगे, यम नियम का नियम से नियमित दिनचर्या करोगे, यम नियम। फिर उसके बाद आहार, सात्विक आहार, सादा भोजन खाओ, सात्विक आहार प्रत्याहार, फिर ध्यान। तब फिर ध्यान में मन लगेगा। जब ध्यान में जब इतना सब करोगे, 8 नियम बताए गए, जब ये सारे 8 नियम करोगे तब धारणा, अर्थात तब विचार शुद्ध होंगे, तब मन शुद्ध होगा। ये सुखदेव मुनि जी राशि परीक्षित जी को बता रहे हैं। अब सभी लोग अपने अपने गुरु का स्मरण करें और गुरु का स्मरण करके एक गुरु भजन का आनंद लें और उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। जिनकी अखियत गुरुदेव बसे, तिनको फिर खोज और कहाँ। जिनके मन में निष्ठा भरी, तिन सो सुख सिंधु दूर कहाँ।
सद्गुरु तुम्हारे प्यार में, ओ सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में 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 जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार में, हमको तुम्हारे प्यार में इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार में इंसान बना दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जय हो सद्गुरु तुम्हारे प्यार में। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ हूँ मैं। अरे भटका हुआ था 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 मैं। किस्मत ने मुझको आपने, किस्मत ने मुझको आपने काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। मस्ती का जाम था आपने, मस्ती का जाम था आपने। ओ मस्ती का जाम था आपने, मस्ती का जाम था आपने। सबको पिला दिया। मस्ती का जाम था आपने, सबको पिला दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार में। बोलिए अपने गुरु महाराज की।
की, राधा रानी सरकार की जय हो, और भागवत महापुराण की जय हो। जब देवताओं को यह जानकारी लगी कि सुखदेव मुनि पृथ्वी पर कथा सुना रहे, श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे, सुनना भक्तों बहुत ध्यान से अब बात। जब जानकारी लगी तो देवता भगे भगे आए। क्या लेकर आए? इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अमृत कलश लेकर आए कि ये राजा परीक्षित को तो मृत्यु का, देवता क्या सोचे कि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय लग रहा है, तो बोले उसको मरना नहीं है, मृत्यु से डर रहा है, तो हम ये अमृत कलश ले जाकर राजा परीक्षित को दे देते हैं, वो अमर हो जाएगा। पर श्रीमद् भागवत की कथा हम श्रवण करेंगे ना, देवतागण श्रवण करेंगे। स्वर्ग में देवताओं को भी श्रीमद् भागवत कथा दुर्लभ है, नहीं मिलती है, पर उन्हें इतनी अच्छी लगती है कि वो यहाँ आना चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। इस प्रकार परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वेवो देवा तत्र समागमन। राजा परीक्षित की सभा में पहुंच गए सुखदेव मुनि, जहाँ कथा श्रवण कर रहे वहां क्या हुए, समस्त देवता गण आ गए अमृत कलश लेकर। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकाले कुशलासुरा सुधा कथा सुधां प्रेक्ष्य स्वगृहे चेयो सुधामिमाम्। सुखदेव जी ये विचार कर रहे हैं, देवतागण तो क्या है, अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल होते हैं। सुखदेव मुनि मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं देवताओं पे, और क्या कहते हैं सुखदेव जी से, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपियाम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतम व्रतम। आदान प्रदान करवा दो, सेटिंग जमा रहे हैं सुखदेव मुनि से, कह रहे हैं सेटिंग जमा दो, कुछ सेटिंग जमा दो, हमारी देवतागण कह रहे हैं ये अमृत कलश पिला दो परीक्षित जी को और जाने दो, और हमें आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछे, बताओ अगर तुम्हें ये अमृत कलश लेकर जाना है तो ये अमृत कलश लेकर चले जाओ, और मैं ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा देवतागण को सुना देता हूँ। तब राजा परीक्षित क्या कहते हैं, सुनो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ ये अमृत और कहाँ कथा श्रीमद् भागवत की। क्वा काचा क्वा मणिर्महान, ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हो कि एक चमकता हुआ कांच दिखा रहे हो मुझे, अमृत को चमकता हुआ कांच बता रहे हैं कि आप एक चमकता हुआ कांच, जैसे आप लोग जाते हो नकली जेवर लेने के लिए, देखना आप जब है ना, जो आजकल बहुत चल रहे हैं ना, जो नकली जेवर रहते हैं वो बहुत चमकते हैं, जितना जो नकली रहेगा वो उतना चमकेगा, वो बड़ा अप टू डेट, बड़ा एटीट्यूड दिखाएगा और ऐसी बातें करेगा, बिल्कुल मीठी मीठी बातें और बिल्कुल चापलूसी टाइप का। मीठी मधुर वाणी तो होनी चाहिए, पर चापलूसी टाइप की जो बात करेंगे, जितना नकली होगा उतना चापलूस होगा। तो इसी प्रकार आज राजा परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव जी से, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो। राजा परीक्षित का एक नाम है ब्रह्मरातो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने उनकी रक्षा की थी। कल की कथा में बताई थी ना कि स्वयं भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए और राजा परीक्षित की रक्षा किए। तो नारायण की संतान कौन है? ब्रह्मा, है ना।
तो इसीलिए उनको कहा गया है, राजा परीक्षित को भी ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवांश हासा, वो देवताओं पे हंसने लगे राजा परीक्षित कि ये मुझे जो है मणि नकली कांच पकड़ा लिए, नकली दिखाकर कह रहे हैं असली सोना को बोल रहे हैं कि असली सोना हम ले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब सुखदेव जी समझ गए कि भैया भक्त सच्चा है। सुखदेव मुनि तो यूं भी सच्चे भक्त, गुरु हमेशा जब होता है ना सच्चे भक्त को तलाशता है, वो भी सोचता है कि मैं अपना ज्ञान जो है अपने किसी कोई सद शिष्य मिले तो मैं उसे दूँ। तो इस प्रकार सुखदेव जी बोले कि ये देवता तो इतने चालाक है अपना काम बनाने के लिए। जब समुद्र मंथन की बारी आई कि समुद्र मंथन करेंगे और वहाँ से अमृत कलश निकलेगा, दैत्यों को पराजित करेंगे, देवासुर संग्राम करेंगे, कल की कथा में ही आएगा। तो बोले फिर क्या करेंगे? तो मंदराचल पर्वत को मथनी बना दिया और वासुकी नाग को रस्सी बना दिए। मथनी करते पहले ऐसा करते थे, दूध मंथन करते थे। अब तो शायद आप लोग चित्र में ही देखते हो और मैं भी अब तो शायद चित्र में ही देखती हूँ, मुझे तो मेरे साथ दधी मंथन करते हुए दिखते ही नहीं है। तो जो वो दूध को मथते थे तो रस्सी, तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया। तो क्या करा, जो मुँह का एरिया था जहाँ पे सांप मुँह फाड़ा था वो दैत्यों की तरफ कर दिया और पूंछ खुद पकड़ लिया देवता लोग। अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। ये सुखदेव जी कहते हैं ये लोग तो अपना काम बनाने में। और क्यों अमृत क्यों नारायण जी निकालना चाह रहे थे? क्योंकि जब हमें दैत्यों की, देखो जब दैत्य जो होते हैं, जैसे कहते हैं ना कोई बहुत बिगड़ा होता वो सुधरता है तो ऐसा सुधरता है कि हमको उम्मीद ही नहीं होती। तो इस प्रकार दैत्य भी जब तब करते तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ जाती थी और वो देवताओं को ही पराजित कर देते थे। और देवता कभी यहाँ डोले कभी वहाँ डोले, आप लोगों को जैसे कभी आए कथा में, कभी नहीं आए, कभी देर से आए, कभी सो जाए। तो इस प्रकार जो डोलते रहते हैं तो शक्ति खत्म होती है। एक जैसे रहोगे तो शक्ति अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार सुखदेव मुनि ने कहा ये अभक्त है देवता। क्यों? क्योंकि ये आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, इसीलिए अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणपि दुर्लभा। अभक्त मान के उनको वापस कर दिया। देवता अपना समूह लेकर वापस चले गए। अब समस्त देवतागण गए ब्रह्मा जी के पास कि हमें भागवत कथा नहीं सुनाया। ब्रह्मा जी तराजू लेकर तौले, भागवत कथा में है ऐसा क्या? श्रीमद् भागवत में आखिर ऐसा क्या है? समस्त शास्त्रों को, समस्त ग्रंथों को, समस्त उपनिषदों को, महापुराणों को एक तराजू में तौला और श्रीमद् भागवत को एक तराजू में रखा। पल्ला किसका भारी पड़ा? श्रीमद् भागवत का। राज्यो मोक्षं तथा विच्छे पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोल्यां धन्यां व्यजा। तराजू में तोला ब्रह्मा जी ने, मान गए श्रीमद् भागवत का महत्व। कथा क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। कथा में ये होता है कि भगवान जो है हस्तिनापुर में जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो संधि करवाने के लिए जाना चाह रहे थे। किसको? कहा? दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोला कि संधि के लिए जाओ। तब क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे महाभारत का युद्ध, भगवान कभी नहीं चाहते क्या युद्ध हो, कोई भी युद्ध नहीं चाहते लोग। तो संधि करवाने के लिए और 6 माह पूर्व बोल दिया था, बता दिया था कि मैं रात से ठीक 6 माह बाद हस्तिनापुर आऊँगा। तब द्वारका में, फिर द्वारका से हस्तिनापुर आऊँगा, क्योंकि ये कौरव पांडव का युद्ध चल ही रहा था। तो हस्तिनापुर आऊँगा। अब दुर्योधन बड़ा सीधा तान है कि एक राजा दूसरे राजा से मिलने आ रहा है। द्वारकाधीश को राजा दुर्योधन को कभी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। देखो ऐसी है कि दुर्योधन कृष्ण को द्वारकाधीश समझते रहे, साधारण मनुष्य समझते रहे, इसीलिए हार गए कौरव, इसीलिए हारे। और पांडव समझ गए थे कि ये भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, इसीलिए जीत गए। उनके साथ सिर्फ 5 पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण थे,
कौरवों के साथ तो कई अक्षणी सेनाएं थी। भगवान ने सब दे दिया, ले तू ये भी ले जा, ले ये भी ले जा। अर्जुन से पूछा तुम क्या लोगे? मुझे तो बस तुम चाहिए, क्योंकि जानते थे जीत किसमें है। तो इस प्रकार भगवान संधि करवाने के लिए जाना चाह रहे थे हस्तिनापुर। दुर्योधन 6 माह पूर्व से तैयारी कर रहे थे। विदुर जी को यह जानकारी लगी कि मेरे द्वारकाधीश आ रहे हैं हस्तिनापुर। विदुर जी कौन है? और दुर्योधन के यहाँ पहले मंत्री पद के थे। ये पांडव, कौरव और विदुर जी तीनों एक ही भाई थे, भाई थे मतलब। ये दासी पुत्र थी। इसकी कथा अब बताऊंगी महाभारत की तो बहुत लंबी हो जाएगी। और कथा यही बताती है कि विदुर जी जब मंत्री पद पे कार्यरत थे, तो जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र जो अत्याचार करते थे पांडवों पे, कभी लाक्षागृह जला दिया, कभी भीम को जहर मिलाकर लड्डू में जहर मिला के दे दिए, इस प्रकार के जो दुराचार कार्य करते थे, तो वो विदुर जी को अच्छा नहीं लगता था। विदुर जी मना करते थे। दुर्योधन बहुत अहंकारी था। वो कहता था कि काका जी आपको मंत्री बनाया है, पर वो खाली मंत्री पद दिया गया है, आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपमान किया तो विदुर जी अपमान सह नहीं पाए। एक दिन अपनी पत्नी सुलभा को लेकर मंत्री पद को त्याग कर वन में चले गए तप करने के लिए। और जब तप करते दोनों पत्नी आराम से सात्विक जीवन जीते। एक पर्ण कुटिया बना ली, उस कुटिया पे बैठ के जब तप करते थे। जब विदुर जी को यह जानकारी लगी कि द्वारकाधीश आएंगे, तो बड़ी इच्छा जागृत हुई कि जाऊं। उधर कृष्ण भी उनके चाचा लगते थे, कृष्ण भतीजे लगते थे, विदुर जी चाचा लगते थे, कृष्ण उन्हें चाचा कहते थे। तो विदुर भी सोचे जाऊंगा द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए, जिस दिन संधि कराने आएंगे। तो संधि कराने के लिए जब जिस दिन आने वाले थे, उस दिन विदुर जी चले गए चुपचाप। उन्हें कोई सम्मान तो वहाँ मिलना नहीं था, पर एक कोने में खड़े हुए थे। द्वारकाधीश जब पहुँचे तो वो द्वारकाधीश ने, भगवान अपने भक्तों को ढूंढ ही लेते हैं, तिरछी नजरों से देखे। दुर्योधन ने कहा दोपहर हो गया है। दोपहर के समय पहुँचे थे द्वारकाधीश, दोपहर हो गया, भोजन का समय हो गया, चलिए पहले भोजन कर लें। भगवान ने कहा नहीं, मैं भोजन करने नहीं आया हूँ। तो बोले अरे भोजन नहीं करोगे? मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। बड़े अहंकार। जब साधारण मनुष्य अहंकार से कोई से क्या भोजन नहीं करते तो भगवान है। तो बोले नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। बोले 6 माह से मैं आपके आने की तैयारी कर रहा हूँ, आपके स्वागत की, और आप मेरे 56 भोग को मना कर रहे हो। भगवान ने कहा नहीं। अब गुरु द्रोणाचार्य और वहाँ भीष्म पितामह भी खड़े थे। बोले कोई बात नहीं, अगर आप गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा अगर आप यहाँ दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं करना चाहते हो तो चलो मेरे यहाँ भोजन कर लो। भगवान ने कहा नहीं। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा तो भोजन कहाँ करोगे? तो भगवान ने आज विदुर जी की तरफ अपने तिरछी चितवन से देखा और देखकर कहा गंगा किनारे मेरा एक भक्त रहता है, मैं वहीं जाकर भोजन करूंगा। आज गुरु द्रोणाचार्य समझ गए, पितामह समझ गए कि हम ज्ञानी, हम धनवान, हम ज्ञानी लोग आज हार गए। आज एक सच्चा भक्त जीते। सच्चे भक्त की हमेशा जीत होती है, हमेशा। आज एक सच्चा भक्त जीत गया। फिर दुर्योधन अहंकारी था, कहा अरे कृष्ण तुम रहे ना ग्वाले के ग्वाले। मैं तो ये सोच रहा था कि एक राजा दूसरे राजा से मिलने आ रहा है,
तब तुम रहे वही ग्वाले के ग्वाले। आखिर वो तो ग्वाले कौन से राज खानदान से हो। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन थोड़ा अपने आप को संभालो, और मैं ये चाहता हूँ कि यह युद्ध ना हो। तुम वैसे तो पांडवों का आधे राज्य का अधिकार है, थे तो एक ही भाई भाई, बोले आधे राज्य का अधिकार है, परंतु तुम जिद कर रहे हो, तुम आधा राज्य में अगर नहीं देना चाहते हो तो 5 गांव दे दो, एक एक गांव एक एक भाई को मिल जाएगा, उसमें वो गुजारा कर लेंगे। पर इस युद्ध को रोको, महाभारत के युद्ध को रोकना चाह रहे थे भगवान। तो दुर्योधन ने कहा, कृष्ण मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक भी रखी जाए उतनी भूमि भी नहीं देना चाहता। अगर उन्हें भूमि चाहिए तो युद्ध करें, आए मैदान पर युद्ध करें। भगवान ने बोला, दुर्योधन कहीं ऐसा ना हो शिव भक्तनी माता गांधारी के आंसू कम पड़ जाए। जैसे ही बोला, मतलब वही कि तुम सब काल के गाल में चले जाओगे तो तुम्हारी माँ रोती रहेगी हाथ में पट्टी बांध के। और दुर्योधन फिर क्रोधित हुआ और कहा, ग्वाले तेरी ये हिम्मत, तेरी औकात ही क्या है। और अपने दासों से कहा, पकड़ लो, बांध लो इसको। भगवान ने कहा, ठीक है पकड़ लो। और भगवान आज अपना विराट जैसे पकड़ने आए उनके सैनिक, वैसे भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया और चतुर्भुज नारायण साक्षात प्रकट हो गए। जैसे ही चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए तो चारों ओर चकाचौंध रोशनी फैल गई। समस्त जनता की आंखें ऐसी चकाचौंध हुई कि सबकी आंखें बंद हो गई, परंतु गुरु द्रोणाचार्य और पितामह की आंखें खुली थी, क्योंकि उनके पास अभी उतनी शक्ति थी। सिर्फ दर्शन चतुर्भुज नारायण के दर्शन और कोई नहीं कर सका, सिर्फ पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जी ने दर्शन किए। और भगवान वहाँ अपना चतुर्भुज विराट स्वरूप लिए, फिर अपना स्वरूप छोटा करे और चले आए विदुर जी की कुटिया में। विदुर जी बढ़िया, हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, उनकी पत्नी को साथ लेके मंत्र जप कर रहे थे। तभी भगवान दरवाजा खटखटा रहे। दरवाजा खटखटाने में इतने व्यस्त, खटखटा रहे हैं कृष्ण कृष्ण भजने में इतने ऐसे मन से ऐसे हो गए हैं कि भगवान दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहा है। भगवान ने सोचा ये तो भक्ति में ऐसे लीन है कि उन्हें मालूम ही नहीं कि भगवान द्वार पर आ गए। इसे कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा। अपनी भक्ति को यहाँ तक पहुँचाओ कि भगवान दरवाजा खटखटाने लगे कि मैं आ गया, खोल दरवाजा। इस प्रकार भगवान दरवाजा खटखटा रहे हैं। विदुर जब देखा कि एक मग्न है, भगवान ने अपना एक स्वरूप हृदय में, विदुर जी के हृदय में प्रकाश किया
एकदम से उनका ध्यान भंग हुआ और ध्यान भंग हुआ और दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। सुलभा गई, पत्नी उनकी गई और दरवाजा खोली। जब दरवाजा खोली देखा तो सामने कृष्ण। होश ही नहीं कि अंदर आओ, बोले कि आजा आजा अंदर, खड़े देखती रह गई। फिर भगवान बोले चाची जी क्या यहीं खड़े रखोगी, अंदर आने नहीं दोगी, बोलोगी? बोले हाँ 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 अंदर आओ अंदर आओ। आसन ढूंढ रहे हैं दोनों, कहाँ बिठाऊं कहाँ। विदुर जी सोच रहे हैं आज राज सिंहासन पे बैठने वाला राजा आज भी मेरे घर पे, मैं कहाँ अपने मेरी कुटिया में बिठाऊं। पर प्रेम तो प्रेम है, जब परमात्मा जब प्रेम करते हैं परमात्मा से तो कुटिया में भी आते हैं। और याद रखना भगवान हमेशा कुटिया में ही आते हैं, महलों में नहीं आते। इस गलत फहमी में मत रहना, महलों वालों को महलों का शान दिखाने दो। हम कुटिया वाले हैं, हम कुटिया अपनी कुटिया पर नाज करें, अपने आप पर गर्व करें, क्योंकि परमात्मा तो हमारे पास ही आने वाले हैं। अपने अपने लिए तालियां बजा लो बहुत जोर से, बहुत मन लगाकर। मैंने तो ये सोचकर बैठे बैठे ये शब्द निकल गए कि परमात्मा आएंगे हमारे पास ही। क्यों? क्योंकि हम कुटिया वाले हैं, इसलिए परमात्मा हमारे पास ही आएंगे। महलों वालों को अपनी शान में रहने दो, हमारी शान तो हमारा, मेरी शान तो मेरा ठाकुर जी है। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे श्याम संग आएंगे, मेरी झोपड़ी